हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी प्रसादन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन के बुक पोएट्री एंड ड्रामा 1, जो कि राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे जितने वीडियोस रहे हैं उसमें हम लोग ने चैप्टर 13 का एक मेजर पोर्शन डिस्कस कर लिया एंड उससे पहले के भी चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। लाइक चैप्टर 12 तक का हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है एंड हमारी लास्ट वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने चैप्टर 13 का एक मेजर सेगमेंट डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो उससे पहले मेक श्योर कि आपने इससे पहले वाली वीडियो चैप्टर 13 की देखी हुई है, वरना ना आपको कैरेक्टर समझ में आएंगे ना आपको स्टोरी समझ में आएगी। यू विल बी कम्प्लीटली कन्फ्यूज। सो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, बाकी वीडियोस चैनल पे भी अवेलेबल होंगे। आप वहां से भी, अगर समहाउ लिंक नहीं वर्क करा, आप चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे भी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इससे पहले जो है आप जाके चैप्टर 13 पार्ट 1 की वीडियो देख लीजिए एंड उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13 की आगे की जो स्टोरी की लाइन है, या आप कह सकते हो आगे के जो एक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्ट 1 का डिस्कशन अबाउट द ऑथर, कैरेक्टर स्केच एंड एक्ट 1 पूरा ये हमारे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस है, तो उनको देख लीजिए एंड उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। विद दिस इन्फॉर्मेशन मैं स्टार्ट करना चाहूंगी हमारा ये वीडियो विथ एक्ट 2। ठीक है, एंड एक्ट 2 सीन 1 में क्या होता है, हमारा जो लास्ट छूटा था वो ये था कि वियोला जो है वो मेलवेलियो को एक रिंग देती है, वो कहती है जाके आप सेसरो को दे दीजिए। ठीक है, एंड सेसरो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक लड़की है जो कि जिसका नाम है रियोला एंड वो एक अपना डिस्गाइज ली हुई है सेसरो के नाम से। एंड वो ओलिविया के घर आई होती है। ओलिविया इज अ पोएटिस एंड वो जो है आप कह सकते हो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड वहाँ के जो ड्यूक हैं वो ओलिविया से प्यार करते हैं, वो चाहते हैं ओलिविया शादी कर ले। एंड एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्ले इट्स ए कॉमेडी प्ले एंड कॉमेडी प्ले की एक खास बात रहती है कि बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि चीजें बहुत ज्यादा मिक्स्ड रहती हैं। जैसे फनी दिखाने के लिए अगर आपने अक्षय कुमार की मूवीज देखी हैं तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं एंड वो आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन होती है एंड दैट कंफ्यूजन लीड्स टू कॉमेडी और लीड्स टू फन। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा कि जेंडर रोल्स बहुत ज्यादा स्विच हुए हैं। लाइक वियोला के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वियोला जो है वो एक लड़के के डिस्गाइज में है। ठीक है, ऐसे ही एक कैरेक्टर आपको आगे मिलेगा, एंटोनियो है। सो जेंडर रोल्स बहुत ज्यादा स्विच हो रहे हैं, लोग कंफ्यूज बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि वियोला जो है वो अपने ट्विन ब्रदर सेबास्टियन से बहुत ज्यादा मिलती हुई लगेगी एंड तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो फॉलो बहुत ध्यान से करिएगा, वरना आपको ये स्टोरी नहीं समझ में आएगी एंड आप पेपर में कुछ लिख नहीं पाओगे। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी थीम पूछी जाती है तो आप कह सकते हो कि जेंडर रोल का यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो बहुत मिक्सअप है जेंडर रोल्स का। ठीक है, मिक्सड अप जेंडर रोल, तो इसको जरा फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा एंड जहाँ जहाँ पे आपको जेंडर रोल मिक्सअप लगे वहाँ पे आप अपने नोट्स बनाना चाहें आप बना लीजिएगा। ठीक, विद दिस मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड एक्ट 2 सीन 1 क्या होता है, सीन वन अभी तक की जो हमारी स्टोरी चल रही थी उससे पूरी तरीके से अलग आ रहा है एंड हमारे दो कैरेक्टर्स और ऐड हो रहे हैं। फर्स्ट इज एंटोनियो एंड सेकेंड वन इज सेबास्टियन। एंटोनियो एक आप कह सकते हो शिपमैन है, आप ड्यूक का एक एनिमी है जो कि जिसको यहाँ पे बैन कर दिया गया था कि वो इल्डारिया कभी नहीं आ सकता। एंड सेबास्टियन इज द ट्विन ब्रदर ऑफ वियोला। ठीक है, सो यहाँ पे इस सीन में जो है दोनों लोग एंटोनियो के घर पे हैं। सेबास्टियन एंटोनियो को पूरा अपना रिवील करता है कि इससे पहले जो है उसने अपना नाम गलत बताया होता है, उसने रोबर्टो नाम बताया होता है अपना शायद। तो वो कहता है मैं रोबर्टो नहीं हूँ, मैंने तुम्हें गलत नाम बताया था, मैं सेबास्टियन हूँ एंड आई एम माय फादर इज द सेबास्टियन ऑफ, एक जगह का नाम वो लेता है कि मैं इस शहर इस कंट्री का या इस शहर का जो है प्रिंस हूँ। एंड मेरी एक ट्विन सिस्टर भी थी जो कि हम लोग शिप से आ रहे थे एंड हमारे शिप को जो है वो एक इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से शिप पूरी तरीके से टूट जाता है, डूब जाता है। तुम मुझे बचा लेते हो बट मेरी सिस्टर नहीं बचती एंड अब मैं जो मेरा बैड लक है मैं उससे जो है तुम पे रिफ्लेक्ट नहीं करने देना चाहता। तुम बहुत क्लोज हो मेरे, तुम मुझसे प्यार करते हो एंड मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड इसी वजह से मैं तुम पे कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहता एंड इसी वजह से मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं
जो मेरा मिसफॉर्च्यून है वो तुम्हें इम्पैक्ट ना करे। अब इस पे एंटोनियो इंसिस्ट करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, आई विल ऑल्सो कम विथ यू, बिकॉज भले ही यू आर नॉट एक्सेप्टिंग माई लव, ठीक है, ये लाइन है इसकी। आप जब प्ले रीड करोगे, आप जब मेन सोर्स रीड कर रहे होगे, टेक्स्ट जब आप रीड कर रहे होगे, तो एंटोनियो एक्चुअली सेज इट दैट इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग माई लव देन लेट मी बी योर सर्वेंट। तो सिंपल सा है कि अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मेरे केयर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, देन मुझे तुम अपना सेवक बना लो, सर्वेंट बना लो, एंड मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड सेबास्टियन फिर से इस पे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे प्यार को समझ रहा हूँ, पर मेरे साथ रहने से तुम्हें सिर्फ मिसफॉर्च्यून ही मिलेगा, तुम्हारी लाइफ में चीज़ें और खराब ही होंगी। सो इट्स बेटर कि तुम क्या करो, तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू करो एंड लेट मी बी, मुझे भूल जाओ। अगेन वो कंटिन्यू करता है, वो इंसिस्ट करता है। तो सेबास्टियन बताता है कि मैं एल्डारिया जाना चाह रहा हूँ, एंड एंटोनियो कहता है ठीक है मैं भी चलूंगा, बट वो कहता है कि इल्डारिया और वहाँ के जो ड्यूक थे और मेरी दुश्मनी है, सो अगर मैं वहाँ पे कदम भी रखता हूँ तो मुझे जेल हो जाएगी, बट बीइंग विथ यू इज वर्थ द एडवेंचर और द रिस्क ऑफ बीइंग देयर, ठीक है, मतलब तुम्हारे साथ रहने से, तुम्हारे साथ रहना जो है वो काफ़ी होगा मेरे लिए, कि किसी भी एडवेंचर या किसी भी ये जो डेंजर है मैं उसको हैंडल कर सकूं। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, मैं डेंजर को हैंडल कर सकता हूं, एंड दैट्स व्हाई आई विल कम विथ यू टू अल्डारिया, मैं तुम्हारे साथ अल्डारिया चलूंगा। चलिए एक्ट 2 पे चलते हैं, सीन 2 पे चलते हैं। एक्ट 2 सीन 2। एंड इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका इससे पहले वाली मेरी वीडियो थी एक्ट 1 की, एक्ट 1 सीन 3 में जो है ओलिविया मार्वेलियो को एक रिंग देती है सेसरो को वापस करने के लिए, ठीक है। सो उस रिंग के बारे डिस्क्रिप्शन हो रहा है, सेसरो और मार्वेलो के बीच में पूरा डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। एंड एक चीज मुझसे गड़बड़ हो गई थी, जो सिटी है उसका नाम है इलेरिया, ठीक है, ILLYRIA, ओके, इलेरिया है। सो यहाँ पे क्या होता है कि सेसरो जो है वो अब जा रहा होता है ड्यूक और साइनो के पास ओलिविया का मैसेज देने के लिए, ठीक है। एंड उसी टाइम पे मार्वेलियो उसके पास आता है एंड उसे टोकता है एंड उससे पूछता है कि क्या आप वही इंसान हो जो लेडी ओलिविया के पास से आ रहे हो, एंड सेसरो कहता है, यानी कि वियोला कहती है कि हाँ मैं वही इंसान हूँ। सो मार्वेलियो जो है वो सेसरो को रिंग देता है एंड वो उससे कहता है कि ओलिविया ने जब आपको ये रिंग वापस कर दी थी, मना कर दी थी लेने से, तो आपको ले लेना चाहिए था, आपने बेवजह मुझे परेशान किया, अगली बार से आप ऐसा मत करिएगा। अब सेसरो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि ये रिंग किस चीज़ की है या रिंग कैसी है, बट वो सामने दिखाता है ना, वो कहता है ओलिविया ने मेरी रिंग वापस कर दी, मतलब ड्यूक की रिंग वापस कर दी, चलिए ठीक है लाई मुझे दे दीजिए, वो ले लेता है। एंड फिर मार्वेलियो और सेसरो के बीच में पूरा डिस्कशन होता है कि वो ड्यूक को मना कर दें, एंड सेसरो को जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, उन्हें इस तरीके से अपनी रिंग जो है वो ओलिविया के पास नहीं छोड़नी चाहिए थी, एंड आगे चीज़ें होती, ठीक है। अब इसके बाद जो है मार्वेलो इतना कह के वहाँ से चला जाता है एंड उसके बाद सेसरो वहाँ पे अकेला रहता है। एंड अब वियोला सोच रही है कि इस रिंग को देने का, क्योंकि मैंने ओलिविया को कोई रिंग दी नहीं थी, उसकी तरफ से ये रिंग आई है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। एंड उसके बाद उसको वियोला का क्लिक करता है कि अभी तक ड्यूक ने जो है ओलिविया के लिए इतने सारे लेटर्स लिखे, इतनी सारी चीज़ें की ओलिविया के लिए, बट उन्होंने अभी तक ओलिविया को कोई रिंग नहीं दी है। ये सब वो सोच ही रहे होते हैं एंड तभी उसे क्लिक करता है, मतलब वो क्लिक नहीं करता, वो सोच ही रही होती है, एक चेन ऑफ थॉट्स चल रहे होते हैं उनके, एंड उसमें वो कहती हैं कि कितनी अजीब किस्मत है या कितनी अजीब सिचुएशन है, जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो एक दूसरी औरत से प्यार करता है, वो ओलिविया से प्यार करता है। एंड यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि वियोला एज अ वुमन वो और साइनो से प्यार करती हैं, ठीक है, बट सिंस वो मैन है, शी इज डिस्गाइज्ड एज सेसरो, तो वो अपने लव को कन्फेस नहीं कर सकती, वो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करती है हमेशा, ठीक है। आगे की सीन्स में आप देखोगे वो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे प्यार करती हैं, बट सिंस वो एक मैन है एंड ऑब्वियसली मैन और मैन के बीच में रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, तो वो डायरेक्टली नहीं कहती, ठीक है। एंड अब वो सोच रही थी कि एज अ वुमन मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो इंसान किसी और से प्यार करता है, एंड एज अ मैन जिसका मैं सर्वेंट हूँ, ठीक है, वो जिस औरत से प्यार करता है वो औरत मुझसे प्यार करती है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। एज अ वुमन मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ, यानी कि ड्यूक, वो किसी और औरत से प्यार करता है, यानी कि ओलिविया। एज अ मैन मैं जिस इंसान की सर्वेंट हूँ, यानी कि ड्यूक की सर्वेंट है, वो जिस औरत से प्यार करता है, यानी कि ओलिविया मुझसे प्यार करती है। सो ये एक थोड़ा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ
एंड इसी वजह से ये कंफ्यूजन आगे जाके क्रिएट होगा। ओके, ये सब इस पूरे एक्ट में बस मार्वेलो और सेसरो के बीच में कन्वर्सेशन है, एंड उसके बाद सेसरो जो है वो चीजें सोच रहा होता है, एंड इवन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे वो ओलिविया को पुअर लेडी भी कहता है कि इसने जो है जो सपने देखे वो कभी सच नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगेन सेम जेंडर्स में रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश किया जा सकता। तो एक्ट टू सीन 2 जो है, एक्ट 2 का सीन 2 यहीं पे खत्म हो जाता है, एंड इसके बाद आता है हमारा एक्ट 2 सीन 3। अब सीन 3 की शुरुआत जो है वो फिर से पूरी तरीके से पूरा सेटअप चेंज हो गया है, एंड ये जो सीन की शुरुआत होती है ये ओलिविया के घर में हो रही है, टू बी एग्जैक्ट इनके पास एक हॉल टाइप का एरिया है, वहां पे शुरुआत हो रही है, एंड वहां पे नाइट का टाइम है। सर टोबी, सर एंड्रूस लेट नाइट ड्रिंकिंग कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि भाई 12 बज गए हैं पर अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, सोया तो 12 बजे के बाद जाता है, 12 बजे के आसपास कौन सोता है। दे आर हैविंग फन, एंड उसी टाइम पे फेस्टा भी वहां आ जाता है, एंड फेस्टा जब आता है, फेस्टा को ही क्लाउन भी कहा गया, अगर आप कुछ बुक्स देखोगे तो वहां पे उसे क्लाउन भी कहा गया है। सो फेस्टा को जो है वहां पे आ जाता है, एंड उन तीनों के बीच में डिस्कशन होने लगता है, एंड अल्टीमेटली टोबी कहते हैं कि फेस्टा से कि तुम गाना गा के सुनाओ, एंड सिंस फेस्टा जो है वो एक जेस्टर कैरेक्टर है, कॉमिक कैरेक्टर है, मतलब चालाक तो है ही बट वो क्लाउन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो उसके पास उसे गाना गाना आता है, उसे जोक्स करने आते हैं, वो बहुत ही विटी है, ठीक है, एंड वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा बजा लेता है। तो वो गाना गाना शुरू कर देता है, एंड एवरीवन स्टार्ट्स ड्रिंकिंग, सिंगिंग, डांसिंग सब यहाँ पे चल रहा था। एक तरीके से आप कह सकते हैं एक पार्टी टाइप की पूरी बन गई है, एंड इसी टाइम मरिया वहां आती है, एंड मरिया वो सबको कह ही रही होती है कि इतना शोर मत करो, शोर कम करो, ओलिविया जो है वो सो रही है, एंड अभी वो मार्वेलियो को भेज देगी कि तुम लोग को डांटने के लिए, एंड उसके बाद जो रिप्रकॉशंस होंगे वो ज्यादा खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है टोन इट डाउन। बट ये सब वो उनको समझा ही रही होती है, तभी मार्वेलो वहां पे आ जाता है, एंड वो सर टोबी को, एंड्रू को एंड फेस्टा को तीनों को डांटता है, एंड तीनों को ये जो ड्रंकन स्टेट है, एंड ये जो आधी रात के समय वो गाना बजाना कर रहे हैं, शोर गुल्ला कर रहे हैं, उसको लेके वो उन्हें डांटता है, एंड वो तीनों को पॉइंट करके बोलता है। पहले वो फेस्टा को पॉइंट करके बोलता है कि तुम एक मतलब एक वर्थलेस इंसान हो, तुम्हारी ओलिविया को जरूरत नहीं है, वैसे भी वो तुम्हें निकालने वाली थी बट तुम अपने दिमाग की वजह से, अपनी चालाकी की वजह से बच गए, वरना अब तक तुम्हें वो निकाल दी होती, ठीक है। उसके बाद वो सर टोबी को भी बोलता है कि आपके लिए ओलिविया ने कहा है कि अगर आप भले ही आप उनके रिश्तेदार हो बट अगर आपने दारू पीना नहीं छोड़ा, आपने शराब पीना नहीं छोड़ा, आपने ये जो आपका पार्टी करने का तरीका, ये जो एक्स्ट्रावेगेंट तरीका है आपका, अगर आपने ये लाइफस्टाइल नहीं छोड़ी, देन शी इज विलिंग टू लीव यू, आस्क यू टू लीव हर प्लेस, ठीक है। वो आप उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उनका घर छोड़ के जा सकते हो, एंड आप साथ में जो आपका बेवकूफ दोस्त है यानी कि सर एंड्रूस, उन्हें भी ले जा सकते हैं, वो भी आपका कुछ है सच यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं करते, वो भी बस आप कह सकते हो कि परेशानी ही क्रिएट करते हैं। वो तीनों को डांटता है, इवन मरिया को भी बोलता है कि मरिया आप जो है इन लोगों को समझाने की जगह आप जो है इन लोगों का साथ दे रहे हो, रीजन बीइंग कि जब मार्वेलो ये सब कह देता है तो टोबी मरिया को कहती है कि टोबी मरिया को कहता है कि आप जो है सबके लिए जो है आप अल्कोहल निकालिए। सो इस पे जो है वो मरिया को भी डांटता है कि अगर तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो ना, मैं तुम्हारी भी कंप्लेन कर दूंगा, एंड फिर तुम ओलिविया तुम्हें भी डांटेंगी, ठीक है। सो इस इतना सब होने के बाद जो है ये जो चारों कैरेक्टर्स हैं इनका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील करते हैं, एंड इतना सब बोलने के बाद मार्वेलो वहां से चला जाता है, एंड उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। मार्वेलो बहुत ज्यादा रूड बिहेव करता है, बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करता है, एंड ही नीड्स टू बी टॉट अ लेसन। सब लोग सोच रहे थे, तो मरिया यहाँ पे कहती है कि आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मार्वेलो को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसको संभाल लूंगी, मुझे पता है कि मार्वेलो का क्या करना है, एंड मैं ऐसे चीजें करूंगी कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो वो लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, ऐसा तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कौन सा दिमाग है। तो वो कहती है कि क्या आप लोगों को लगता है कि मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं बस आराम से बेड पे सो सकती हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतना दिमाग है मैं किसी को घुमा भी सकती हूँ। तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे दिमाग पे क्या चल रहा है, तो मरिया अपना पूरा प्लान बताती है कि मेरी और ओलिविया की जो राइटिंग है वो एक जैसी है, हैंड राइटिंग जो है वो एक जैसी है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मार्वेलियो के नाम से एक लेटर लिखूंगी, मार्वेलो को एक लेटर लिखूंगी ओलिविया के नाम से, जिसमें मैं हर वो चीज उसको करने के लिए कहूंगी
जो ओलिविया को पसंद नहीं। एंड उसके बाद ओलिविया उससे गुस्सा हो जाएगी एंड फिर हम उसको परेशान कर पाएंगे। एंड इतना कह के वो चली जाती है। एंड ये तीनों लोग जो हैं ये मरिया के दिमाग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं है, भाई इस लड़की के दिमाग में भी ऐसा प्लान आ सकता है। एंड वो नेक्स्ट डे डिसाइड करते हैं कि इस प्लान को फॉलो किया जाएगा। एंड मरिया के जाने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि बहुत रात हो गई है, तो दे डिसाइड कि आप सो जाना चाहिए। ठीक है, मरिया सोने चली जाती है एंड सर एंड्रूज और सर टोबी जो है वो डिसाइड करते हैं कि थोड़ी देर वो और पियेंगे, उसके बाद वो लोग सोने जाएंगे। ठीक, इसी के साथ सीन 3 एक्ट 2 का सीन 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद आता है एक्ट 2 सीन 4। तो सीन 4 इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे की बात हो रही है एंड इसमें ओरसाइनो एंड उसके उनके जो अटेंडर्स हैं वो सब उनके साथ जा रहे होते हैं। एंड वो उनके कोर्ट में पहुंचते हैं एंड ओरसाइनो कहते हैं कि अरे एक गाना था जो सेसरो गा रहा था, जरा वो गाना गाना फिर से। लाइक ओलिविया के प्यार में वो दुखी हैं एंड ही ट्राइज टू लिसन टू म्यूजिक, ही ट्राइज टू लिसन टू सॉन्ग्स। सो वो ऐसा गाना फिर से सुनने की कोशिश कर रहे हैं एंड उस टाइम पे ओरसाइनो गाना गाना शुरू करता है, बट उनका एक अटेंडेंट बताता है कि एक क्लाउन है, फेस्टा एक क्लाउन है जो आपसे मिलना जो बहुत अच्छा गाता है एंड आपको उसके हाथ का उसके मुंह से गाना सुनना चाहिए। सो साइनो पूछते हैं ये फेस्टा कौन है, तो जो उनका अटेंडेंट रहता है, कुर्सो नाम है उसका, वो बताता है कि फेस्टा जो है वो ओलिविया के फादर का क्लाउन था या जेस्टर था एंड वो उनके जाने के बाद जो है वो ओलिविया के यहाँ ही काम करता है। एंड इस तरीके से वो कहते हैं अच्छा ठीक है बुला लो, और साइनो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ फेस्टा को बुला लो। तो उनका जो अटेंडेंट रहता है वो चला जाता है फेस्टा को बुलाने के लिए। एंड इस टाइम पे और साइनो और सेसरो पूरी तरीके से अकेले हैं एंड यहाँ पे डिस्कशन होने लगता है विमेंस का, कि विमेंस का भी नहीं, प्यार का डिस्कशन हो रहा होता है। तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि मैं ओलिविया से इतना प्यार करता हूँ, ये है वो है। तो सेसरो जो ओलिविया ने बात कही थी कि आप और साइनो को समझाने की कोशिश कीजिए कि मैं उनसे प्यार नहीं करती, सेसरो वही बात उनको समझाने की कोशिश करता है कि भाई ओलिविया आपसे प्यार नहीं करती एंड एक वुमेन का जो प्यार है वो अलग तरीके का होता है। तो सेसरो कहता है तुम जानते नहीं हो वुमेन का प्यार क्या होता है, वुमेन का प्यार जो है वो मेन के प्यार जितना इंटेंस नहीं हो सकता, वो उस तरीके से चीजें नहीं कर सकती जिस तरीके से हम चीजें करते हैं। उनका प्यार क्षण भर का होता है, जब तक हम उनके लिए चीजें कर रहे हैं तब तक वो हमसे प्यार करेंगे, जहां हमने उनके लिए चीजें करनी बंद कर दी वो वहां प्यार करना बंद कर देंगे। अब इस पे और साइनो कहता है कि मुझे वैसे तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि विमेन किस तरीके से प्यार करते हैं, बट मेरी एक सिस्टर थी, ठीक है, जो शिपरेक में मर गई, वो एक इंसान से प्यार करती थी एंड उस इंसान के लिए उसने बहुत सारी चीजें की हैं। वो उस इंसान से इतना प्यार करती थी कि वो उस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो उसकी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं और साइनो। तो सेसरो कहते हैं कि वो मतलब कभी वो अपने प्यार को बता नहीं पाई कि वो उससे प्यार करती थी। वो एक आप कह सकते हो कि वन साइडेड लव ही था एंड आगे क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, मेरी सिस्टर का किसी को भी नहीं पता। अब इसके बाद और साइनो सेसरो से क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ है, तो साइनो कहते हैं कि हाँ मुझे भी एक लड़की से प्यार है। तो और साइनो और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो लड़की, कैसी है वो लड़की। तो सेसरो बताते हैं कि वो बिल्कुल आपके रंग की है एंड वो आपकी एज की है, बिल्कुल आपकी तरह है वो। तो इस पे और साइनो कहते हैं कि अगर तुम्हें प्यार करना है, किसी लड़की से प्यार करना है तो तुम बच्चे हो, तुम मतलब यू आर अ बॉय, ठीक है, यू आर अ यंग मैन। तुम्हें एक यंग लेडी से प्यार करना चाहिए या फिर एक कम एज की लड़की से प्यार करना चाहिए, अपनी एज की लड़की से या अपने से छोटी एज की लड़की से प्यार करना चाहिए। विमेन आर लाइक रोजेस, ये रेफरेंस है आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट में कि विमेन आर लाइक रोजेस एंड वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वो खराब होते जाता है। ठीक है, सो ये पूरा डिस्कशन दोनों के बीच में होता है। इसी टाइम पे फेस्टा वहां आ जाता है एंड फेस्टा जो है वो और साइनो से पूछते हैं कि क्यों बुलाया गया है एंड और साइनो जो है वो बताते हैं कि मैं आपका एक गाना है मैं वो सुनना चाहता हूँ एंड इसी वजह से आपको बुलाया गया है। ठीक है, तो फेस्टा वहां पे एक सैड सॉन्ग गाता है। ठीक है, फेस्टा वहां पे एक सैड सॉन्ग गाता है और साइनो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वो जब गाना खत्म हो जाता है तो वो फेस्टा को पैसे देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं थैंक यू फॉर द पेन, थैंक यू फॉर योर पेन। तो फेस्टा कहता है कि मुझे गाना गाने में मजा आती है, इट्स नेवर माई पेन। तो फिर से वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप पैसे लीजिए, थैंक यू फॉर योर प्लेजर।
तो फेस्टा पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं एंड और साइनो भी बाहर चले जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें होती हैं हमारी एक्ट 2 सीन 4 में। अब हम चलते हैं एक्ट 2 सीन 5। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगेन पूरा सेटअप चेंज हो गया है। अब ये सीन जो स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है ओलिविया के गार्डन पे। यहाँ लिखा हुआ है ओलिविया के गार्डन में स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ पे सर टोबी, सर एंड्रूज और एक और कैरेक्टर रहता है वहाँ का, आप कह सकते हो फेबियन एक कैरेक्टर रहता है, ठीक है। ये तीनों लोग आपस में बात कर रहे थे एंड वो मार्वेलियो की बुराई ही कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे मरिया वहाँ आती है एंड वो उन लोगों से कहती है कि मैंने सारी चीज़ें सही कर दी हैं, मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, ठीक है। अब बस मार्वेलो को जो है ये लेटर पढ़ना है एंड उसके बाद हमें मज़ा आएगा, उसके बाद मेरा प्लान एक्टिव हो जाएगा। आप लोग छुप जाइए, मार्वेलो आ रहा है। तो ये तीनों जो कैरेक्टर्स यानी कि सर टोबी, सर एंड्रूज और फेबिन, ये तीनों लोग छुप जाते हैं एंड मरिया वहाँ से लेटर फेंक के चली जाती है। अब जब मार्वेलो वहाँ पे आते हो वो किसी को नहीं देखता एंड ही स्टार्ट्स डे ड्रीमिंग। एंड वो डे ड्रीम भी किस तरीके से कर रहे हैं कि भैया वो जोर जोर से बोल रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। तो बताते हैं कि मैं ओलिविया से शादी करना चाहता हूँ, मैं ओलिविया से प्यार करता हूँ, अगर ओलिविया मेरी हो जाएगी तो मैं यहाँ का ओनर बन जाऊंगा एंड उसके बाद यहाँ पे हर कोई जो मेरी इंसल्ट करता है, जो मेरी बात नहीं मानता, मुझे कुछ नहीं समझता, वो सब मेरी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे। मैं सर टोबी का जो है रिलेटिव बन जाऊंगा, फिर मैं उनको अपना एटीट्यूड दिखाऊंगा, ईगो दिखाऊंगा एंड ये सब वो डे ड्रीम करते हैं, वो बोल बोल के ये सब डे ड्रीम कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड हमारे तीनों कैरेक्टर सर टोबी, एंड्रूस एंड फेबियन, ये तीनों लोग ये सारी बातें सुन रहे होते हैं एंड दे गेट इरिटेटेड बाय द मेंशनिंग ऑफ देयर नेम। लाइक जब वो सर टोबी के बारे में बोल रहे होते हैं, सब जब वो एंड्रूस के बारे में बोल रहे होते हैं, जब वो बाकी वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके बारे में बोल रहे होते हैं एंड दे गेट इरिटेटेड एंड हर बार जैसे सर टोबी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो बाकी लोग उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, सर एंड्रूस के बारे में कुछ बोल रहे हैं तब वो बाकी लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी टाइम तक चलता है एंड सडनली मार्वेलो के हाथ में, आप कह सकते हो मार्वेलो जो है, मार्वेलो की नजर जो है वो उस लेटर पे पड़ती है और वो उस लेटर को उठाते हैं एंड वो देखते हैं कि इस लेटर में किसी का नाम मेंशन नहीं है बट वो राइटिंग पहचानते हैं ओलिविया की। एंड उसमें उनका कहना है कि ये जो लेटर्स हैं, कुछ लेटर्स वो कहते हैं सी हो गया, यू हो गया, पी हो गया, ये तो ओलिविया के लेटर्स हैं, ठीक है। एंड अगर ओलिविया की हैंड राइटिंग है ये, तो ये लेटर ओलिविया ने लिखा है। अब ये लेटर किसके लिए लिखा गया है, तो वहां पे बस किसी का नाम मेंशन नहीं है, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लिखा हुआ है टू माई अननोन लवर एंड 4 लेटर्स लिखे हुए हैं MOAI, ठीक है। ये 4 लेटर्स लिखे हुए हैं। अब इसमें जो है मार्वेलियो समझने की कोशिश कर रहे हैं ये लेटर क्या मेरे लिए हो सकता है, क्योंकि एम से तो मेरा नाम है। फिर वो कहते हैं नहीं मेरे लिए क्यों होगा, अगर मेरे लिए होता तो एम के बाद ओ नहीं आता, एम के बाद ए आता, क्योंकि मेरे नाम में ए आता है। फिर उनको वो लॉजिक लगाते हैं कि भैया ये चारों लेटर्स जो हैं ये मेरे नाम में आते हैं, इसलिए ये लेटर मेरे लिए लिखा है ओलिविया ने। एंड टू हर सीक्रेट लवर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ओलिविया मुझसे प्यार करती है। एंड उस लेटर में लिखा रहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं बस चीजें कह नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो देन कुछ टास्क लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड ये वो टास्क है जो ओलिविया ने मार्वेलियो को कहा था कि उन्हें नापसंद है, कोई अगर ऐसा करता है तो उन्हें देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो पहला टास्क था कि वो येलो कलर के स्टॉकिंग्स पहने, ठीक है। ओलिविया हेट्स द कलर येलो। उसके बाद जो वो लोग कपड़े पहनते हैं ना उसमें एक आप कह सकते हो एक स्ट्रिप टाइप का मेल्स के उस पे होता है यहाँ पे, उसको क्रॉस ग्रेड करके पहनना था, ठीक है, उल्टा पुल्टा करके पहनना था। उसके बाद सबसे हंसी मजाक करके बात करनी थी, बेवजह हंसते रहना था, ठीक है, बेवजह सबसे हंस के बात करनी थी, बेवजह हंसते रहना था। तो वो यही सब करते हुए पूरा लेटर पढ़ते हैं, उनको होता है अरे वाह ओलिविया मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मैं ये सब चीजें करूंगा, उसके बाद ओलिविया मेरी हो जाएगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। एंड ही रशेस टू द रूम एंड वो अपने काम पे लग जाता है। सो बस इतनी ही चीजें हुई रहती हैं एक्ट 2 सीन 5 में। अब मार्वेलियो के जाने के बाद एक चीज और देख लीजिए, जब मार्वेलियो चला जाता है तो तीनों जो हमारे कैरेक्टर्स हैं यानी कि सर टोबी,
एंड्रूस और फेबियन ये सब खुश हो जाते हैं कि अब वो बेवकूफ़ी करेगा, अब मज़ा आएगी जब उसका मजाक उड़ेगा, क्योंकि मरिया ने जो है मार्वेलो को बहुत अच्छे से ट्रिक कर लिया है। ठीक है, ये दे आर वेरी एक्साइटेड कि अब मज़ा आएगा। ओके, दे आर गोइंग टू हैव फन विथ मार्वेलियो। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इस पूरे एक्ट में यही हुआ है। एंड प्रॉब्लम की बात यह है कि उसने येलो कलर के लिए कह दिया है एंड क्रॉस ग्रेड करके पहनने के लिए कह दिया एंड सबसे हंस के बात करने के लिए कह दिया है। द प्रॉब्लम इज, मैंने प्ले के स्टार्टिंग में बताया था, ओलिविया किसी से मिलना क्यों नहीं चाह रही थी, किसी से बात क्यों नहीं करना चाह रही थी, ड्यूक के प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों कर रही थी, क्योंकि वो मौन कर रही थी अपने भाई के डेथ को एंड वो 7 साल तक मौन करने वाली थी। तो उन्हें हंसी मजाक और ये सब चाहिए नहीं था, वो फॉर्मल सेटअप में रहना चाहती थी, वो शौक मना रहे थे अपने भाई के लिए। सो अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है आगे जाके स्टोरी में। अब चलते हैं एक्ट 3 सीन 1। अब इसकी भी शुरुआत जो है वो आप कह सकते हो इन द मिडल ऑफ द वे हुई है, क्योंकि सेसरो जो है वो रास्ते में जा रहा होता है ओलिविया के घर और साइनो का मैसेज देने के लिए। ठीक है, एंड वहां से फेस्टा जो है, फेस्टा भी वहीं से आ रहा होता है। तो दोनों लोगों के बीच में बातचीत होती है एंड दोनों को पता चलता है, लाइक सेसरो को पता चलता है कि फेस्टा सच में बहुत ज्यादा चालाक है। वो दिखा वो दिखाता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं जोकर हूँ, बट उनके जो जोक्स हैं वो एक्चुअली फनी और विटी हैं। मतलब समझदारी वाले, दिमाग वाले जोक हैं, ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चले जा रहे हैं, वो छोटे मोटे चुटकुल्ले नहीं सुना रहे हैं, वो समझदारी वाली बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं जिसपे सामने वाला सोचे। एंड इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं सेसरो की, अरे वाह ही इज वेरी इंटेलिजेंट, उनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा है। एंड दोनों के कन्वर्सेशन के बाद जो है सेसरो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं फेस्टा के बारे में। तो फेस्टा कहाँ रहते हैं, उनकी अर्निंग्स कहाँ से होती हैं, ये सब वो आपस में डिस्कस करते हैं। एंड इसी थ्रू आउट द कन्वर्सेशन फेस्टा उनको बताते हैं कि वो ओलिविया के घर में मतलब ओलिविया के लिए काम करते हैं, मेनली वो ओलिविया के लिए काम करते हैं, बाकी वो और साइनो और ओलिविया के घर के बीच में स्विच भी करते रहते हैं, बिकॉज उनकी लेडी ने कहा है तो उन्हें करना पड़ेगा। तो बात करते करते वो लोग ओलिविया के घर के गार्डन पे पहुंच जाते हैं एंड वहां पे सर टोबी और सर एंड्रूस आ जाते हैं एंड वो फिर से सेसरो से बात करने लगते हैं। एक ऑकवर्ड कन्वर्सेशन दोनों के बीच में होने लगती है एंड सर एंड्रूस जो है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा सा बेवकूफ कैरेक्टर है ये, इसे नहीं पता चलता है कि ये कब अपना मजाक उड़वा रहा है। सो ये बहुत मजाक उड़वाने लगते हैं अपना, बहुत ऑकवर्ड कन्वर्सेशन करने लगते हैं एंड इसी टाइम पे वहां पे ओलिविया और मरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ओलिविया सेसरो को देखती है तो वो सबको ऑर्डर करती है कि सब लोग यहाँ से चले जाओ, मैं और सेसरो यहाँ पे कुछ बात करना चाहते हैं। एंड सेसरो जो है अगेन वो और साइनो का जो मैसेज होता है वो उनको बताने की कोशिश करते हैं, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, बट ओलिविया उन्हें रोक देती है, वो नहीं जानना चाहती कि ड्यूक उनके बारे में क्या सोचता है। सो वो इसी टाइम पे वो सेसरो से जो है वो अपने उनकी जो फीलिंग्स रहती है ओलिविया जो है वो कन्फेस करती हैं, वो बताती हैं कि वो सेसरो से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं एंड उन्हें सेसरो जैसा इंसान अभी तक कभी नहीं मिला है। अब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे सेसरो जो है वो ओलिविया को रिजेक्ट करते हैं एंड ओलिविया समझने की कोशिश कर रही होती है कि क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्या कोई है उनकी लाइफ में, क्या कोई आने वाला है, क्या कोई आएगी उनकी लाइफ में। सो वो बोलती हैं कि मे बी आपकी फ्यूचर वाइफ ज़्यादा लकी होगी, मैं ज़्यादा लकी नहीं हूँ। तो इस पे और साइनो कहते हैं कि मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई औरत नहीं आएगी, विच इज़ ट्रू। वियोला सेसरो एक्चुअली वियोला है, ठीक है, एंड वुमेन वुमेन की शादी इट्स इलॉजिकल। सो वो उनको डायरेक्ट वादा कर देते हैं कि मेरी लाइफ में कोई दूसरी वुमेन नहीं आएगी, मैं भले ही आपके साथ नहीं हूँ, मैं भले ही आपसे प्यार नहीं करता, बट मैं किसी और के साथ भी नहीं हूँगा। ठीक है, एंड इस पे वो जाने लगते हैं तो ओलिविया जो है उन्हें बेग करती है, रोकने की कोशिश करती है कि वापस आइएगा, मुझसे मिलने आइएगा। शी ट्राइज टू कि किसी वजह से वो सेसरो वहाँ रुक जाए एंड वो सेसरो जो है उनका हो जाए एंड सेसरो ट्राइज कि वो किसी तरीके से ओलिविया को कन्विंस कर ले कि वो और साइनो से प्यार कर ले। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि सेसरो या वेयोला का जो कैरेक्टर वो कितना सेल्फलेस कैरेक्टर है। वो भले ही ओरसाइनो से प्यार करता है बट वो ये बात जानती है कि ओरसाइनो ओलिविया से प्यार करता है एंड ही विल बी हैप्पी विद ओलिविया। तो ओलिविया को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो ओरसाइनो से प्यार करे। ठीक है, सो ये जो प्यार में सेल्फलेस होता है ना, ये वो एक कैरेक्टर स्केच आप
जब वियोला का कैरेक्टर स्केच डाल रहे हो तो आप ये एक पॉइंट लिख सकते हो। ओके, एंड इसी के साथ हमारा एक्ट 3 सीन 1 खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं एक्ट 3 सीन 2 पे। अब चलते हैं हम एक्ट 3 सीन 2 में, एंड ये भी जो है वो ओलिविया के घर पे हो रहा है। एंड इसमें सर एंड्रूज जो है सर टोबी को अप्रोच करते हैं एंड वो अपना डिसीजन बताते हैं कि उन्होंने अपना पूरा फैसला कर लिया है कि अब वो ओलिविया का घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है ये पता चल चुका है कि ओलिविया जो है वो सेसरो से प्यार करती है, वो एंड्रूज की कभी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें जो है सर टोबी एंड्रूज के पैसे, आप कह सकते हो कि उन टोबी के पास पैसे हैं एंड्रूज के। ठीक है, एंड्रूज ने बहुत सारे पैसे टोबी पे खर्च किए, बहुत सारे पैसे उसने दिए हैं। तो अब एंड्रू के पैसे, अगर एंड्रू चला जाएगा तो एंड्रू के पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो टोबी किसी तरीके से उनको रोकने की यहाँ कोशिश कर रहा है। तो वो ऐसे ही उनसे झूठ बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं, ओलिविया तुमसे ही प्यार करती है, वो कभी भी अपने से किसी ऊंचे इंसान से शादी नहीं करेगी, वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जो उससे ज्यादा समझदार है, जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, वो तुमसे ही शादी करेगी। एंड अभी जो है ना कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुम्हें जेलस फील कराने की कोशिश कर रही है, एंड इसी वजह से वो सेसरो से बात करी, मतलब दिखा रही है कि वो सेसरो से प्यार करती है। एंड उसके बाद टोबी जो है वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो एंड्रूज कहते हैं कि भैया मैंने ओलिविया और सेसरो की बातें सुनी हैं, जिसमें ओलिविया ने सेसरो से कहा है कि वो उनसे प्यार करती है एंड वो उनसे शादी करना चाहती है। ठीक है, तो एंड्रूज जो है टोबी जो है उन्हें समझाने की कोशिश करता है, अरे ये सब झूठ है, वो तुम्हें जेलस फील कराने की कोशिश करे, वो बस देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम्हारे अंदर वैलर कितना है, एंड वो इनडायरेक्टली चाहती है कि तुम उसके लिए लड़ो सेसुरो से। ठीक है, शी वॉन्ट्स यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर लव फॉर हर। ठीक है, सो एंड्रूज कहते हैं यार मैं लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा सेसुरो से। पर वो उसको आप कह सकते हो एक तरीके से उकसाते हैं। ठीक है, एंड इसी टाइम पे मरिया वहां आ जाती है और वो इन्फॉर्म करती है कि मार्वेलियो जो है वो जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसे ही वो बिहेव करना स्टार्ट कर चुका है, वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद जो है लाइक वो लोग मार्वेलियो को डिसाइड करते हैं कि देखने के कि देखें क्या कर रहा है वो। बट उससे पहले टोबी जो है वो एंड्रूज को फिर से इनकरेज करते हैं कि वो सेसरो से फाइट करें ओलिविया के लिए, एंड एंड्रूज जो है वो अग्री कर जाते हैं, अच्छा ठीक है मैं ओलिविया के लिए फाइट करूंगा सेसरो से। ठीक है, एंड वो एक लेटर लिखने की तैयारी भी करना है उन्हें। अब इसके बाद वो लोग जाते हैं मार्वेलियो को देखने के लिए, तो मार्वेलियो क्या है, वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, एंड लेटर में जैसा जैसा लिखा था वो वैसा वैसा कर रहा है। उसने येलो कलर के स्टॉकिंग्स पहन लिए हैं, जो उनका स्ट्रिप था उसको ग्रेड करके पहन लिया है, एंड सबसे जो है वो बहुत बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहा है, हंसी मजाक कर रहा है सबके साथ, एंड दे आर हैविंग फन। एंड हंसी मजाक में भी वो क्या कर रहा है कि मार्वेलियो जो है वो दूसरों का मजाक एक तरीके से इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है उन्हें। अब वो इससे भी इरिटेट हो रहा है। ठीक है, बट उन्हें हो रहा है कि जब ये ओलिविया के पास जाएगा तब ओलिविया इसे डांटेगी एंड तब हमें मजा आएगी। सो वो लोग बस इनका जो है बिहेवियर, मार्वेलियो का बिहेवियर इस पूरे एक्ट में पूरे सीन में जो है वो देखते हैं। ओके, एंड सीन 2 इतने में एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं एक्ट 3 सीन 3 पे। तो सीन 3 इसमें पूरा सीन फिर से स्विच हो गया है। सीन आ गया है कि इलारिया जो है, सेबास्टियन और एंटोनियो जो है वो इलारिया पहुंच चुके हैं, एंड अब उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है कि एंटोनियो कह रहा है कि मुझे जो ओसाइनो यहाँ का ड्यूक है उसके आदमी मुझे कहीं ढूंढ ना पाए, इस वजह से मुझे थोड़ा छुप के रहना पड़ेगा, एंड मैं बस यहाँ पे अपने प्यार के लिए यानी कि सेबास्टियन के लिए आ गया हूँ, जो सेबास्टियन के लिए जो मेरा प्यार है मैं उसकी वजह से आ गया हूँ, एंड दे डिसाइड कि वो एक रूम बुक करेंगे एंड वहाँ पे वो लोग रहेंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने रूम बुक कर लिया बट कोई दोनों में से थका नहीं है, तो डिसाइड होता है कि ऐसा करते हैं कि सिटी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, एंड दोनों लोग डिसाइड करते हैं, एंड एंटोनियो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं रूम में ही रहूंगा क्योंकि मुझे लोगों से बच के रहना है, तुम जाओ सिटी को एक्सप्लोर करने, मेरे पैसे ले लो एंड तुम्हें जो करना है करो। तो वो अपने पैसे का बैग जो है वो सेबास्टियन को दे देता है, एंड थोड़े टाइम बाद जो है वो एंटोनियो रूम में रहते रहते थोड़ा बोर हो जाता है, सो ही डिसाइड्स कि चलो ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर थोड़ा सा घूमता हूँ। ठीक है, एंड 1 घंटे बाद डिसाइड होता है 1 घंटे बाद दोनों लोग यहाँ पे मिलेंगे, एंटोनियो तो रूम पे रहेगा ही एंड सेबास्टियन भी 1 घंटे बाद रूम पे वापस आ जाएंगे। ठीक, सो इतना ही हुआ है एक्ट 3 सीन 3 में। अब चलते हैं एक्ट 3 सीन 4 पे।
सीन 4 में क्या होता है, अब ओलिविया जो है वो रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो सेसरो का रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो और कोशिश करने की कोशिश करती हैं कि सेसरो को किसी तरीके से वो मना ले ताकि वो उनसे प्यार करने लगे, एंड इसी वजह से वो एक सर्वेंट को भी भेजती हैं कि सेसरो को बुला लो, एंड सिंस वो रिजेक्टेड है तो वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही है, एंड इसीलिए वो किसी इंटेलेक्चुअल या किसी सीरियस इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें संभाल सके, एंड ऐसा कैरेक्टर सिर्फ एक ही उन्हें लगता है, वो है मालवेलियो। तो वो मालवेलियो के पास जाते हैं, एंड मालवेलियो ओलिविया को देख के ओलिविया के पास जाता है, एंड उसने वही कपड़े पहने हुए, येलो स्टॉक है, ग्रेडेड कपड़े, एंड उसने जो है बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहा है, हँसी मज़ाक कर रहा है, एंड वो जो लेटर का था ना, जो लेटर में चीज़ें लिखी थी, वो बार-बार उनको रीफ्रेज़ करके ओलिविया को बोलने की कोशिश कर रहा है, एंड ओलिविया इज़ गेटिंग इरिटेटेड कि इसको हो क्या गया है, ये ऐसे कपड़े, मतलब ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं। एंड इसके लिए वो मार्वेलियो को डाँटती हैं, एंड इसी टाइम पे सर एंड्रूस, टोबी और मरिया आ जाते हैं, एंड वो ओलिविया को समझाते हैं कि हो सकता है कि मार्वेलियो जो है वो पागल हो गया है, एंड ओलिविया थोड़ा-सा परेशान हो जाती है, ठीक है? एंड इसी टाइम पे पता चलता है कि सेसरो आ गया है, तो ओलिविया इन तीनों से कहती है कि आप जो है मालवेलियो का ध्यान रखिए, मालवेलियो की तबीयत ठीक नहीं है, अ, मालवेलियो की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसका ध्यान रखिए, एंड मैं सेसरो से मिल के आता हूँ। तो ओलिविया चली जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये चारों लोग आपस में बात करने लगते हैं ना, तो मालवेलियो जो है वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी करने लगता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलने लगता है, तो वो लोग एक इम्प्लीकेशन डाल देते हैं कि हो सकता है ही इज़ पॉसेस्ड बाय डेविल, ठीक है? डेविल ने उसे पॉसेस किया हुआ है, एंड इसी वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड उस टाइम पे एक ट्रेडिशनल नॉर्म था, आप कह सकते हो एक ट्रेडिशन था कि अगर किसी को अगर डेविल ने पॉसेस कर लिया या कोई पागलों वाली हरकत कर रहा है, तो उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। तो ये तीनों लोग मिलके मालवेलियो को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं, ठीक है? अब मालवेलियो अंदर चिल्ला रहा है कि मैं पागल नहीं हूँ, खोलो दरवाज़ा, मेरी ओलिविया से बात कराओ, मैं उसको समझाऊँगा, वो समझ जाएगी कि हुआ क्या है, मैं तो वही कर रहा हूँ जो ओलिविया ने मुझसे कहा था, ठीक है? बट दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम, एंड वो इसमें अपने फन में जो है वो उसका मतलब मज़ाक उड़ा रहे हैं, एंड वो उसको कमरे में बंद कर दिया, एंड इसी टाइम पे सेसरो के पास सर एंड्रूज़ का लेटर आता है जिसमें उन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ है डुएल के लिए, एंड इसमें पहले तो सेसरो मना करता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं करता, मैं ये सब नहीं चाहता, एंड टोबी जो है वो सेसरो के पास जाता नहीं है लेटर लेके, बट जब एंड्रू और सेसरो आमने-सामने आ जाते हैं कि भैया वॉर करनी है, लाइक डुएल हमें करना ही है, तब टोबी जो है दोनों को अलग करता है, एंड वो दोनों से बात करने की कोशिश करता है, एंड दोनों को क्या कर रहा है, वो दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। एंड्रू के पास जाके कह रहा है कि सेसरो जो है वो एक बहुत अच्छा वॉरियर है, वो एक ब्लड थर्स्टी वॉरियर है, अगर तुम मुझसे लड़ोगे ना तो भैया तुम खत्म, खल्लास, ऐसे वो बोल रहा है उनसे। एग्ज़ैक्टली ही नहीं बोल रहा, बट उनका मतलब यही था, ठीक है? एंड वो सेसरो के पास आके भी सेम चीज़ कर रहा है, तो वो दोनों को उकसाने की कोशिश कर रहा है, एंड इतनी सारी चीज़ें हो जाती है, तो सेसरो ट्राई करता है वहाँ से निकलने की, बट ओलिविया उनको फ़ॉलो करते हुए जाती है, एंड वो वहाँ से निकलने की जब वो कोशिश करने लगते हैं, तो ओलिविया उनके पीछे-पीछे जाती है, एंड उनको एक नेकलेस देती है, एंड वो कहती है ये नेकलेस जो है वो मेरे प्यार का सिंबल है, हमारे प्यार का सिंबल है, आप इसे अपने पास रखिएगा, ठीक है? एंड वो फिर से उन्हें इनवाइट करती है कि आप अंदर आ जाइए, बट अ, वो मना कर देते हैं, एंड इसी टाइम पे सर टोबी आके फिर से एंड्रूज़ का मैसेज डिलीवर करते हैं, एंड चीज़ें स्टार्ट होती हैं, ठीक है? अब ओलिविया के जाने के बाद दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट होना डिसाइड होता है कि अब हम लोग के बीच में डुएल होगा, तो दोनों लोग अपनी तलवार लेके तैयार हो जाते हैं, एंड जैसे मैंने बोला कि एंटोनियो वहाँ अपने रूम से निकल चुका है, तो उसी टाइम पे अनजाने में या आप कह सकते हो अनएक्सपेक्टेडली एंटोनियो वहाँ आ जाता है, एंड वो सेसरो को सेबास्टियन समझ लेता है, ट्विन सिबलिंग्स थे, तो अगर वियोला का मेल वर्ज़न देखा जाए तो वो सेबास्टियन होगा, एंड सेबास्टियन का फीमेल वर्ज़न वियोला होगी। तो वही चीज़ हो रहा है कि सेसरो बिल्कुल सेबास्टियन की तरह दिख रहा है। तो एंटोनियो को लगता है कि ये लोग सेबास्टियन पे अटैक कर रहे हैं, एंड एंटोनियो जो है वो सेबास्टियन की हेल्प करने के लिए चला जाता है वहाँ पे, एंड उसी टाइम पे जो ये ड्यूक के और साइनो के जो सोल्जर्स रहते हैं वो वहाँ आ जाते हैं, एंड वो एंटोनियो को पहचान लेते हैं। तो वो एंटोनियो को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड जब वो अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तब एंटोनियो कहता है कि मेरे पास बेल के पैसे हैं, मैं बेल के पैसे देके हट जाऊँगा, तुम लोग छोड़ो मुझे, ठीक है?
तो अब क्या होता है कि एंटोनियो वो कहता है कि अरे मैं सेबास्टियन को जाता हूँ, सेबास्टियन के पास मेरे पैसे हैं वो, तो वो सिसरो से, ठीक है? सिसरो को सेबास्टियन समझ के वो सिसरो से कहता है कि मेरे पैसे दो। तो सिसरो को सारे सोल्जर्स जान रहे होते हैं, तो वो सिसरो से पूछते हैं कि आप एंटोनियो को जानते हैं? एंड सिंस ये सेबास्टियन तो है नहीं, वो वियोला है, तो वियोला पूरी तरीके से डिनाई कर देती है कि मैं इस आदमी से कभी मिला ही नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ आदमी कौन है, ये झूठ बोल रहा है। अब इस पे एंटोनियो जो है बहुत ही बिट्रेड फील करता है कि सेबास्टियन ने जो है मुझे धोखा दे दिया, वो पैसे ले लिया मुझसे, मेरी जितनी हेल्प कर सकता था मैंने हर वो चीज़ की, मैं उससे प्यार करता था एंड स्टिल उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया एंड उसकी वजह से अब मुझे जेल हो जाएगी, ठीक है? एंड वो उल्टा-सीधा बोलने लगता है सेबास्टियन, वियोला को बोलने लगता है सेबास्टियन समझ के। तो वो जब नाम लेता है सेबास्टियन का, तब वियोला का रियलाइज़ होता है कि सेबास्टियन तो मेरे ब्रदर का नाम है एंड ये आदमी मेरे ब्रदर को जानता है। तब वो वहाँ से भागते हुए सोल्जर्स और एंटोनियो के पीछे जाने की कोशिश करती है टू नो अबाउट हर ब्रदर, ठीक है? एंड यहीं पे सर एंड्रू और टोबी पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि हुआ क्या? हम लोग ड्यूल करने वाले थे, अचानक से आदमी आ गया, इन लोग के बीच में लड़ाई होने लगी, सोल्जर उसको लेके जाने लगे, अब सेसरो भी चला गया, हो गया रहा। सो ये पूरा chaos जो है आपका इस एक्ट में, आप कह सकते हो कि एक्ट 3 के फाइनल सीन में पूरी तरीके से अब chaos स्टार्ट हो रहा है। अभी आगे के जो एक्ट्स आएँगे उसमें भी ऐसे ही chaos आगे क्रिएट होता रहेगा, ओके? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पे। एक्ट 4 की जो शुरुआत है सीन 1 से हो रही है, ठीक है? एंड सीन 1 भी कहाँ से? ओलिविया के घर के बाहर, लाइक आस-पास ही, ठीक है? ओलिविया ने किसी को भेजा हुआ है सेसरो को ढूँढ के लाने के लिए एंड फेस्टा को सेबास्टियन दिख जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगेन फेस्टा जो है वो सेबास्टियन को कन्फ्यूज़ हो जाता है सेसरो समझ के, ठीक है? ये पूरा आप समझ ही गए होंगे कि पूरा जो है कन्फ्यूजन हर जगह बना रहेगा। जो लोग सेसरो को जानते हैं वो सेबास्टियन को सेसरो समझ के ट्रीट कर रहे हैं एंड इसकी वजह से पूरा chaos क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है कि फेस्टा ने सेबास्टियन को सेसरो समझ लिया है एंड वो सेसरो समझ के वो ज़बरदस्ती जो है रिक्वेस्ट करते हुए वो ओलिविया के घर के पास ले जाता है, ओलिविया के पास ले जाता है एंड सेबास्टियन जो है वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़्ड है कि ये फेस्टा क्यों कह रहा है कि ये जानता है मुझे एंड ये बार-बार मुझे साथ में चलने के लिए क्यों कह रहा है, मुझे इतना फ़ोर्स क्यों कर रहा है एंड वहीं पे मतलब वो लोग जा ही रहे होते हैं, रास्ते में जो है उनकी मुलाकात हो जाती है सर एंड्रू और टोबी से। अब ये दोनों अगेन इन्हें तो पता नहीं सेबास्टियन कौन है, वो भी सेबास्टियन को सेसरो समझ लेते हैं एंड वो सेसरो को अगेन ड्यूल के लिए चैलेंज कर देते हैं कि ड्यूल जो था वो कंटिन्यू करो। एंड अब वियोला जो है यानी कि सेसरो जो है हमारा, वो एक लड़की थी एंड उसे फाइट करना नहीं आता था, उसे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता था। बट सिंस सेबास्टियन जो है वो एक प्रिंस था, उसे स्वॉर्ड फाइटिंग बहुत अच्छे से आती थी एंड वो एंड्रू को पूरी तरीके से हरा देता है, इतनी बुरी तरीके से हराता है वो एंड्रू को कि एंड्रू स्टार्ट्स बेगिंग फॉर मर्सी कि मुझ पे दया कर दो, अब मुझे अब ये सब हो गया है एंड इसके बाद जो होता है कि अ, एंड्रू को बचाने के लिए सर टोबी भी कोशिश करते हैं सेबास्टियन को पकड़ने की एंड इसकी वजह से सर टोबी और मतलब सेबास्टियन को तो हो रहा है भाई हर कोई मुझ पे अटैक कर रहा है, हर कोई गलत समझ रहा है, हर कोई पागल हो गया है। तो सेबास्टियन रेडी हो जाता है सर टोबी से भी लड़ने के लिए, उसको लगता है कि ये भी मुझसे लड़ना चाहते हैं, ये जो आदमी मैंने मारा है, मतलब मारा नहीं है, इसको जो मैंने हराया ये इसी का साथी है, तो ये भी मुझसे लड़ना चाह रहा होगा एंड दे स्टार्ट फाइटिंग। दोनों लोग आपस में इंसल्ट्स करने लगते हैं एक-दूसरे की एंड स्वॉर्ड फाइटिंग कुछ हद तक हो ही रही होती है कि अचानक से ओलिविया वहाँ आ जाती है एंड ओलिविया जो है वो अब फिर से वही चीज़ हुआ है कि ओलिविया भी कन्फ्यूज़ हो गई है एंड उसने भी सेबास्टियन को जो है वो सेसरो समझ लिया है एंड वो सब मतलब दोनों को अलग करती है, सर टोबी को और सेबास्टियन को अलग करती है, सबको कहती है सब लोग चले जाइए एंड फिर वो सेबास्टियन से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड वो पूरी तरीके से समझाने की उन्हें कोशिश करती है कि वो कितना ज़्यादा उनसे प्यार करती है एंड अ, सिंस वो सेबास्टियन को सेसरो समझ रही है, तो सेबास्टियन से हर चीज़ बोलती है कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड थिंग्स गो ऑन। एंड यहाँ पे सेबास्टियन पूरी तरीके से कन्फ्यूज़्ड है बट उसे समझ नहीं आ रहा है कि एक लेडी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, मैं उसे कैसे मना करूँ? तो वो ओलिविया की बात मान जाता है एंड ओलिविया के साथ उसके घर में चला जाता है, ओके। एंड यहीं पे जो है हमारा एक्ट 4 सीन 1 खत्म हो जाता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्ट की, एक्ट 4 सीन 2। अब सीन 2 की जो शुरुआत हो रही है, सीन 2 पूरी तरीके से जो बैकग्राउंड है, सीन है, वो पूरी तरीके से स्विच हो गया है। अब सीन मालवेलियो पे आ गई है एंड मालवेलियो क्या है, वो एक अंधेरे छोटे से कमरे में बंद है, ठीक है। एंड वो अंदर से चिल्ला रहा है कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ। एंड बाहर से हर कोई जो है, मतलब मरिया हो गए, सर टोबी हो गए, फेबियन हो गया, ठीक है, ये सब जो है एंड बाकी जितने भी स्टाफ्स थे, ठीक है, वो सब जो है रूम के बाहर खड़े होके वो उसका मजाक उड़ते हुए देख रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि मालवेलियो उस कमरे में बंद है एंड दे आर, यू कैन से, एंजॉयिंग टू सम एक्सटेंट, दे आर एंजॉयिंग हिज पेन। एंड उसके बाद मरिया जो है वो फेस्टा को के पास जाती है एंड उससे वो कहती है कि तुम डिस्गाइज ले लो एक क्लर्जी मैन का जिसका नाम होगा सर टोपस। मरिया जाके फेस्टा से कहती है कि तुम जाके एक क्लर्जी मैन का रोब पहन लो, एक डिस्गाइज ले लो एक क्लर्जी मैन का, एंड तुम उसका नाम होगा सर टोपस, एंड तुम जाके कन्फ्रंट करो फिर मार्वेलियो को एंड उसको यकीन दिलाने की कोशिश करो कि वो पागल है, ठीक है, ही हैज गॉन इनसेन, एंड यही कन्वर्सेशन रहनी चाहिए। सो फेस्टा सर टोबी और मरिया की बात मान के एक गेटअप लेता है एक चर्च के आदमी का, एक क्लर्जी मैन का, एंड वो पूरी तरीके से प्रिटेंड करता है कि वो सर टोपस है एंड उसमें भी वो अपनी वॉइस तक को चेंज कर देता है, ठीक है। मैंने कहा था कि वो म्यूजिशियन है, उसको गाना गाना आता है, तो उसको अपने वोकल कॉर्ड्स पे इतना कंट्रोल है कि वो अपनी पूरी तरीके से वॉइस चेंज करके सर टोपस बन के मार्वेलो के पास चला जाता है एंड वहां पे वो मार्वेलो से चीजें पूछता है, क्वेश्चन करता है एंड वो इस तरीके से बोलता है कि मतलब मार्वेलियो को यकीन हो जाए। जैसे मार्वेलियो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं सही हूँ एंड मुझे इस अंधेरे कमरे से बाहर निकालो। तो फेस्टा एज डिस्गाइज्ड एज सर टोपस वो कहता है कि तुम सच में, तुम्हारे पर डेविल का साया है, सिर्फ डेविल के साये, मतलब जिस इंसान पे डेविल का साया हुआ है सिर्फ उसे ही ये कमरा अंधेरे में दिखेगा। वैसे तो ये कमरे में हर जगह लाइट है, पूरी खिड़कियां खुली हुई हैं, सब ओपन है एंड तुम्हारे ऊपर जो है डेविल का असर है, यू आर पोजेस्ड बाय डेविल एंड दैट्स व्हाई यू कुडंट सी द लाइट, यू फील लाइक कि पूरा कमरा जो है वो अंधेरे में, ठीक है। इसके बाद वो मार्वेलियो से बहुत सारे अजीबो गरीब क्वेश्चंस पूछता है एंड जो भी क्वेश्चन का आंसर मार्वेलियो दे उसको घुमा देता था फेस्टा। मैंने आपको बताया फेस्टा जो है वो विटी इंसान है, बहुत चालाक इंसान है, तो वो अपनी विटीनेस का फायदा बहुत ज्यादा उठाता है एंड यहाँ पे वो, आप कह सकते हो कि फेस्टा क्या जो विटी नेचर है वो सबसे ज्यादा इस सीन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो अपना विटी नेचर दिखाता है एंड अब बड़ी चालाकी से मार्वेलियो को, मतलब टू सम एक्सटेंट वो यकीन दिला देता। अगर थोड़ा सा और वो पुश करता तो शायद मार्वेलियो को यकीन हो जाता, ठीक है। बट मार्वेलियो एट द एंड कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझ पर डेविल का साया नहीं है, मुझे एक पेपर और पेन दो, मैं ओलिविया को एक लेटर लिखना चाहता हूँ एंड उस लेटर से ओलिविया समझ जाएंगी कि मैं पागल नहीं हूँ, आई एम कम्प्लीटली सेन। एंड ये पूरा जो एक्सचेंज हो रहा होता है मार्वेलियो और फेस्टा के बीच में, ये सर टोबी, एंड्रूस, सर टोबी, मरिया एंड बाकी जो पूरा स्टाफ है वो सब कमरे के बाहर से सुन रहे होते हैं एंड दे आर जस्ट लाफिंग। वो बहुत ज्यादा मजा, मतलब ऑब्वियसली मार्वेलियो का मजाक उड़ा रहा है, जो पूरा क्योस क्रिएट हो रहा है वो उनको उस पर हंसी आ रही है, ठीक है, कि उसने इतना ज्यादा उन्हें परेशान किया है कि वो अब जो है मतलब मजा चखाया जा रहा है इसे। तो अब इतना क्या है कि मार्वेलियो जो है वो कहता है कि मुझे पेन एंड पेपर दो, मैं ओलिविया के एक लेटर लिखूंगा एंड उस लेटर से वो समझ जाएंगे कि आई एम नॉट क्रेजी, मैं पागल नहीं हूँ। एंड फेस्टा यहाँ पे प्रॉमिस करता है, जाते जाते वो प्रॉमिस करता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेटर पेन पेपर अरेंज करके लाऊंगा ताकि तुम ओलिविया के लिए एक लेटर लिख सको। ओके, सो इसी के साथ हमारा सीन 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं सीन 3 पे। तो सीन थ्री इज बैक टू जो सीन 2 पे हमारा था कि ओलिविया और सेबास्टियन साथ में, हम लोग वहां पे वापस आ गए हैं एंड यहाँ पे ओलिविया पहले सेबास्टियन को पूरा घर दिखाती है एंड घर दिखाते दिखाते, अपना पूरा घर दिखाते हुए वो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस करती है एंड वो सेबास्टियन भी देख रहा है, यार ये लड़की इतना ज्यादा कह रही है कि मुझसे प्यार करती है, ये इतना ज्यादा इतनी ज्यादा वेल्दी है एंड वो हर चीज देख रहा है, ओलिविया की पूरी बातें सुन रहा है एंड इन द बैक ऑफ हिज माइंड ये भी चल रहा है कि यार
एंटोनियो को भी तो ढूँढना है क्योंकि ये लड़की मुझसे शादी की बात कर रही है। मैं एंटोनियो इज़ माय फ्रेंड, मैं एंटोनियो के बिना चीज़ें कैसे करूँ एंड मुझे एंटोनियो के पास वापस जाना है, मुझे बात करनी है उससे। ये जो सिचुएशन है इसको मैं किस तरीके से डील करूँ? जैसे होता है ना कि अगर आपकी लाइफ़ में कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग आ जाता है तो आप अपने किसी दोस्त से बात करना पसंद करते हो ताकि आपको एक सॉल्यूशन मिल जाए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो एक थोड़ी-सी शांति मिल जाए। तो इस वज़ह से सेबास्टियन जो है वो एंटोनियो को ढूँढना चाह रहा था, एंटोनियो से बात करना चाह रहा था। बट ओलिविया सेबास्टियन को ऐसा बिल्कुल मौका नहीं दे रही है, वो उसे अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही है एंड वो समहाउ एक प्रीस्ट को भी बुला लाती है एंड एक प्रीस्ट को भी वहाँ पे बुला लाती है एंड वो सेबास्टियन से रिक्वेस्ट करती है कि मुझसे शादी कर लो एंड अल्टीमेटली सेबास्टियन जो है वो कुछ एनालाइज़ करता है एंड उसके बाद वो डिसाइड करता है, मतलब एनालाइज़ क्या करना है, सिंपल सा है, लड़की तुमसे प्यार करती है, पैसे वाली है, तुम्हारे लिए लॉयल रहेगी, अच्छा खासा सेटअप हो जाएगा। तो वो ओलिविया से शादी कर लेता है, ठीक है? एंड ओलिविया ने सेबास्टियन से शादी कर लिया जस्ट सेसरो समझ के, ठीक है? कि वो भैया सेसरो है, मैं सेसरो से प्यार करती हूँ और यही सोच के उसने ओलिविया ने शादी कर ली है सेबास्टियन। सो अब यहाँ पे हमारी पहली मैरिज हो गई है जो कि हुई है ओलिविया और सेबास्टियन के बीच में, बट ओलिविया जो है वो समझ रही है कि ये सेसरो, ठीक है? ध्यान रखिए सबसे पहली मैरिज किसकी हुई है? ओलिविया और सेबास्टियन की हुई है, ठीक है? एंड उसमें भी क्या हुआ है कि ओलिविया को अभी भी लग रहा है कि ये सेबास्टियन नहीं सेसरो है, ओके? एंड इनकी शादी के साथ जो है हमारा एक्ट 4 पूरी तरीके से एंड होता है, सीन 3 भी एंड हो जाएगा एंड एक्ट 4 भी एंड हो जाएगा। अब हम बात आ जाते हैं हमारे फाइनल एक्ट, एक्ट 5 पे। एक्ट 5 सीन 1 की शुरुआत हो रही है कि अब आप ये समझ लीजिए कि ओरसाइनो को किसी के थ्रू में, किसी मैसेंजर के थ्रू पता चला है कि ओलिविया ने शादी कर लिया। तो अब ओरसाइनो अपनी पूरी सोल्जर्स के साथ, अपनी कुछ कंपेनियंस के साथ एंड सेसरो के साथ, ठीक है? सेसरो के साथ वो आया है ओलिविया के घर ओलिविया से बात करने, जानने की ओलिविया ने किससे शादी कर ली है, क्योंकि ओलिविया ने तो कहा था मैं 7 साल तक किसी से मिलूंगी भी नहीं, मैं 7 साल तक शादी नहीं करूंगी, आई एम मोर्निंग माय ब्रदर्स डेथ। तो अचानक से उसने शादी कैसे कर ली, ठीक है? एंड इसी टाइम पे अब सेबास्टियन जो है वो उस टाइम पे बाहर गया हुआ है, वहाँ पे नहीं है, ठीक है? आप ये कह सकते हो कि घर में, मे बी वो घर के अंदर है बट वो घर के आस-पास नहीं है जहाँ पे ओरसाइनो खड़ा हुआ है, ठीक है? एंड इसी पॉइंट पे जो इलारियन पुलिस रहती है जिन्होंने एंटोनियो को अरेस्ट किया होता है, वो ओरसाइनो को सर्च कर रहे होते हैं अपने ड्यूक को बताने के लिए कि आपके एनिमी को हमने पकड़ा है, अब इसके साथ क्या करना है? एंड वो लोग ओरसाइनो के पास एंटोनियो को लेके जाते हैं, तो ओरसाइनो इज़ आल्सो कन्फ्यूज़्ड कि हम दोनों मॉर्टल एनिमीज़ हैं, हमें पता है, तुम्हें पता था कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हें मारा जा सकता है, ठीक है? बट स्टिल तुम आए, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो अब जब ओरसाइनो एंटोनियो से क्वेश्चन करता है तो एंटोनियो पूरा आंसर करता है कि मैं यहाँ पे सेबास्टियन के साथ आया था। अ, सेबास्टियन वो इंसान है जिसकी मैंने जान बचाई है, जिसकी मैंने परवाह की है, जिसका मैंने पूरी तरीके से ध्यान रखा है एंड मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ एंड इसी वज़ह से मैं उसके साथ यहाँ आया हुआ हूँ। एंड उसके बाद वो सेसरो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि ये जो है मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे जो है पकड़वा दिया एंड अब ये मुझे पैसे भी नहीं दे रहा ताकि मैं मेरा वॉलेट जो है इसके पास है एंड इसने मेरे पैसे भी ले लिए एंड ये जो है मेरे पैसे भी नहीं दे रहा एंड इसी की वज़ह से मैं यहाँ पे फँसा हुआ हूँ क्योंकि मैं अब जो फाइन मुझे देना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अब हर कोई सेसरो को जानता है एंड वो सेसरो को पॉइंट करके सेबास्टियन बोल रहा है, सो एवरीवन इज कंफ्यूज कि ये सेबास्टियन को क्यों बोल रहा है, सॉरी ये सेसरो को क्यों बोल रहा है, ठीक है? तो ओरसाइनो जो है वो सेसरो से पूछते हैं कि क्या बात है, ये तुम्हें ये तुम्हें ब्लेम क्यों कर रहा है, ठीक है? तो ऑब्वियसली वियोला सेसरो को कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन है एंड व्हाई इज ही ब्लेमिंग मी, उसे तो पता नहीं कि एंटोनियो एक्चुअली है कौन। तो अब दोनों के बीच में क्वेश्चन चल रहा होता है एंड इसी टाइम पे, इसी सीन पे जो है ओलिविया वहाँ आ जाती है एंड वो ओलिविया देखती है कि सेसरो के पास हर कोई है एंड अब ओलिविया को हो रहा है कि ये तो सेसरो है, ठीक है? एंड ओलिविया के मन में तो ये है कि ओलिविया और सेसरो की शादी हो चुकी है, तो ओलिविया जाके सेसरो से मिलती है एंड वो एज अ वाइफ जिस तरीके से आप अपने हस्बैंड से बात करते हो वो वैसे बात करती है सेसरो से।
अब जब दोनों के बीच का इंटरेक्शन ओरसाइनो देखता है, तो ओरसाइनो को होता है कि सेसरो ने मुझे धोखा दिया है, ठीक है? एंटोनियो को हो रहा है कि सेबास्टियन ने धोखा दिया है, ओरसाइनो को हो रहा है कि सेसरो ने मुझे धोखा दिया है। तो वो पहले तो कहता है कि सेसरो को मार दिया जाए, ठीक है? तुमने देशद्रोह किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ रहते-रहते तुमने ओलिविया से शादी कर ली, इस वजह से तुम्हें मतलब यू शुड बी हैंग्ड और किल्ड, ठीक है? अब ओलिविया बचाने की कोशिश करती है सेसरो को, एंड वो ड्यूक को कन्विंस भी कर लेती है और साइनो को कन्विंस भी कर लेती है। सो अब और साइनो को होता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं ओलिविया की वजह से, बट तुम और ओलिविया ये देश छोड़ के, हम इलारिया छोड़ के चले जाओ, ठीक है? एंड ओलिविया जो है, जस्ट टू प्रूफ, क्योंकि सेसरो ने तो शादी की नहीं है, शादी सेबास्टियन ने की है, तो सेसरो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने शादी नहीं की, मेरी शादी नहीं हुई है। तो ओलिविया जो है वो प्रीस्ट को लेके आ जाती है, प्रीस्ट को बुलवाती है, वो कहती है देखो प्रीस्ट भी गवाह दे रहा है कि हम दोनों की शादी हो चुकी। तब जब पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है, मतलब प्रीस्ट भी अग्री करता है, हाँ मैंने इन दोनों की शादी कराई है, एंड सेसरो के पास यानी कि वियोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है वो, और साइनो को एज अ मैन वो पूरा बताती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ एंड क्या क्या सीन है। एंड इसी टाइम पे जो है सर एंड्रू भी आ जाते हैं वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली, एंड वो भी हेल्प की बात करते हैं कि मतलब मेरी मदद करो, सेसरो ने जो है मुझे बहुत ज्यादा मारा है, इसको सजा दो। एंड हम दोनों के बीच में डोल हो रहा था, बट इसने एक लिमिट क्रॉस कर दिया, एंड वो क्लेम करता है कि सर टोबी ने भी इनसे फाइट की है, एंड वो पूरा ब्लेम डाल रहे होते हैं। हाँ, मतलब एवरीवन इज ब्लेमिंग, जो भी चीज सेबास्टियन के साथ हुई है, जो भी इंटरेक्शन सेबास्टियन के साथ हुआ है, हर कोई सेसरो को ब्लेम कर रहा है, एंड सेसरो यानी कि हमारी वियोला को कोई आइडिया नहीं है कि हो क्या रहा है, एंड शी इज कम्प्लीटली डिनाइंग विथ एवरीथिंग, ठीक है? कि भैया मेडिकल अटेंशन चाहिए, उनको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, ओलिविया की शादी हो गई है, और मतलब देश निकाला हो रहा है, ठीक है? अब ये सब जब पूरा क्योस चल रहा होता है, आप देख लो कितना सारा क्योस चल रहा है यहाँ पे, कि ओलिविया भी है, एंड्रूस भी आ गए हैं, टोबी भी आ गए हैं, दोनों को चोट लगी हुई है, देन ओरसाइनो धोखा फील कर रहे हैं, एंटोनियो धोखा फील कर रहा है, ठीक है? सो पूरी तरीके से क्योस क्रिएटेड है यहाँ पे। एंड इसी टाइम पे जो है सेबास्टियन की एंट्री होती है, जिसने सर टोबी को मारा है, सर एंड्रूस को मारा है, ठीक है? एंड जो एंटोनियो का फ्रेंड था, एंड जिसने जो है ओलिविया से शादी की है। तो जब सेबास्टियन आता है, हर कोई पूरी तरीके से शॉक्ड है, वो हर कोई सेबास्टियन को देख रहा है, ओलिविया को देख रहा है, बाकियों का रिएक्शन ये है। एंड सेबास्टियन जो है वो समझने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है, उसने अभी तक सेस्ट्रो यानी कि वियोला को देखा ही नहीं, ठीक है? वो बाकियों को देख रहा है, वो ओलिविया को देख रहा है, एंड वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई हो क्या रहा है। स्टार्ट टू एंड सेबास्टियन का हाल तो यही था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है? तो वो यहाँ पे भी वही चीज करने की कोशिश करता है, एंड अल्टीमेटली सेबास्टियन की नजर जो है वो सेसरो यानी कि वियोला पे पड़ती है, एंड तब उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी ट्विन सिस्टर वियोला है, ये सेसरो नहीं। एंड वियोला को भी रियलाइज हो जाता है कि ये मेरे भैया सेबास्टियन है। तो दोनों को रियलाइज होता है, दोनों सिबलिंग्स पास आते हैं, एंड फाइनली जो है वियोला एक्सेप्ट करती है कि मैंने जो है सेसरो का डिस्गाइज लिया था ताकि मैं ड्यूक के यहाँ काम कर सकूं। एंड सेबास्टियन क्लियर करता है कि ओलिविया से शादी मैंने की है। सेबास्टियन क्लियर करता है कि एंटोनियो मेरे साथ था, सो एंटोनियो का जो वॉलेट का बैग रहता है वो वापस करता है, एंड एंटोनियो फ्री होता है। सेसरो एक्सेप्ट करता है कि सर टोबी और एंड्रू को मैंने मारा है, एंड इसके बाद वियोला अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, एंड वो कहती है कि मैं जो मेरा एक्चुअल वुमेन क्लोथ्स थे मैं वो पहन के आती हूँ। अब और साइनो को भी होता है कि हाँ यार, इस लड़की ने ये लड़की मुझसे प्यार करती थी, एंड इसने सिर्फ आज ही नहीं, इससे पहले के जो इंटरेक्शंस हुए हैं, आप याद करो सीन एक्ट 3 याद करो, जहाँ पे दोनों लोग अकेले रहते हैं एंड दे टॉक अबाउट लव, वहां पे भी, एंड एक्ट 1 में भी इनडायरेक्टली, सॉरी एक्ट 2 में भी इनडायरेक्टली सेसरो यानी कि वियोला जो है वो इनडायरेक्टली बात कर रही होती है और साइनो से, एंड वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती है। तो और साइनो भी वियोला के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं, एंड वो कहते हैं अब आप जो है ये जो आपका आपने
मेन के कपड़े पहने हुए हैं, मर्दों के कपड़े पहने हुए हैं, आप वापस से अपनी विमेन क्लोथिंग में आ जाइए, ठीक है। तो विमेन क्लोथिंग में आने के लिए वो वियोला कहती है कि मेरे जो कपड़े हैं वो कैप्टन के पास हैं, एंड कैप्टन जो है इस समय मार्वेलियो के अंडर काम कर रहा है। तो अब होता है मार्वेलियो को बुलाया जाए, तो मार्वेलियो को बुलाया नहीं जाता, मार्वेलियो का लेटर ओलिविया के पास पहुंचता है। ओलिविया उस लेटर को पढ़ती है एंड उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि हुआ क्या है, एंड वो अपने सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि मार्वेलियो को फ्री किया जाए, ठीक है। तो मार्वेलियो फ्री होते हैं एंड वो आते हैं, वो सबसे गुस्सा है एंड वो अपने जो कैप्टन रहता है उससे वियोला के कपड़े भी मंगवाते हैं, वियोला के कपड़े वापस आते हैं एंड मार्वेलियो को हर चीज समझने में थोड़ा टाइम लगता है, बट इवेंचुअली मार्वेलियो को भी समझ आ जाता है कि वो जो लेटर था वो ओलिविया ने नहीं लिखा था, वो मरिया ने लिखा था, एंड ही इज वेरी इनरेज्ड बाय एवरीथिंग कि ये सब फेक था। मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, मुझे इतना ज्यादा परेशान किया गया, एंड वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है इस वजह से, एंड वो अब रिवेंज चाहता है। तो वो मरिया और सर टोबी को ढूंढ रहा होता है, एंड इसी टाइम पे फेस्टा वापस आता है, एक सर्वेंट वापस आता है, एंड सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि मरिया और सर टोबी ने भी भाग के शादी कर ली है, ठीक है। सो ओवरऑल पूरे प्ले में जो है, अब प्ले के एंड तक सबकी शादी हो गई है, एंड इवन एक डबल वेडिंग का अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि ओसाइनो और वियोला की भी शादी हो गई है, एंड सेबास्टियन और ओलिविया की भी शादी हो रही है। उनकी तो शादी हो चुकी है, बट एक डबल आप कह सकते हो कि मैरिज का जो सेलिब्रेशन है वो वहाँ पे चल रहा होता है, एंड इसी सेलिब्रेशन के साथ जो है फेस्टा एक फाइनल रोमांटिक और सेलिब्रेटरी गाना गाता है, एंड उसके बाद ये जो प्ले है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड यही है हमारा जो प्ले है, इसकी समरी। सो आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट भी प्रेफर कीजिए, पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और आगे मिलता रहेगा। एंड ये बुक जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ या ई बुक वर्जन चाहते हैं तो आप गूगल प्ले बुक से भी परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट।